हाय गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है, हम जॉइंट्स किस जॉइंट पर फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या यूज है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का। तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में, वो पढ़ेंगे मेंबर एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, मेंबर एक्सटेंसिबिलिटी। ओके, इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेशन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें आपको मेंशन किया जाता है कि आपको मेंबर एक्सटेंसिबल कंसीडर करना है, इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करना है। ओके, तो डायरेक्टली आते हैं मेंबर। तो आपको पता ही है क्या होता है एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ही यही है कि मेंबर आपका एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये मेरा मेंबर है, अगर मैं बोल दूं इसको कि दिस इज एक्सटेंसिबल मेंबर, ठीक है, एक्सटेंसिबल मेंबर, तो अगर मैं इस चीज में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिफॉर्म होके कुछ एक डिफरेंट शेप ले सकता है। डिफरेंट शेप अलोंग द लेंथ, मतलब इसकी लेंथ बढ़ सकती है। ओके, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और अगर इसको मैं इसी मेंबर को अगर मैं बोल दूं कि दिस इज इनएक्सटेंसिबल मेंबर, तो ये मेंबर अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ओके, ये सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है ये आपका जो होता है वो आपका होता है एक्सियल रिजिड। ठीक है, और ये आपका होता है इसमें कुछ, इसमें एक्सियल रिजिड इसमें कुछ इसकी एक्सियल कुछ वैल्यू रहेगी इसमें। ठीक है, ये प्रॉपर्ली पूरी तरीके से एक्चुअली रिजिड नहीं है। ओके, एक्चुअली रिजिड कहने का मेरा मतलब है कि इसके जो डिफॉर्मेशन अलोंग दिस फोर्स वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम डिफॉर्मेशन होंगे। तो जनरली हम लोग जब भी रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इसके एक्चुअल डिफॉर्मेशन जो होते हैं, एक्चुअल डिफॉर्मेशंस आर इग्नोर्ड। ओके, तो जो इसमें एक्चुअली में कुछ ना कुछ एक्चुअल डिफॉर्मेशन होंगे स्ट्रक्चर में, बट उनको हम क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर करने से ऐसा नहीं कि हमारे रिजल्ट में कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा, कुछ माइन्यूट वेरी वेरी लेस उसमें बहुत कम चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं कि इस एक्चुअल डिफॉर्मेशन को हम जनरली इग्नोर करते चलते हैं। इससे फायदा है कि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो एनालिसिस स्ट्रक्चर का वो हमारा इजी पड़ जाता है। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम में ये चीज वेरी करती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसी प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं कि अगर उसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी अगर मेंबर आपका एक्सटेंसिबल है, अगर मेंबर आपका इनएक्सटेंसिबल है तो उसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, बीम बनाता हूं। ठीक है, मैंने बीम बनाया, इस पर एक रोलर सपोर्ट है, यहां पर भी रोलर सपोर्ट है, यहां पर भी रोलर सपोर्ट है। क्लियर है, बीम तो स्टेबल है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके एक्सटेंसिबल। ठीक है, मेंबर एक्सटेंसिबल कहने का मेरा मतलब है कि अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मेंबर आपको कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो जब मेरे मेंबर एक्सटेंसिबल हुए, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेरा काम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में है, सबसे पहला मेरे को रिएक्शन देख लेने कहां पर कंस्ट्रेंट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में जो मेरे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो एक ये पॉइंट है, जॉइंट्स। क्लियर है, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट एंड दिस जॉइंट। ओके, क्योंकि मुझको जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है वो मेरे को जॉइंट्स पर ही निकालनी है। क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास ये 4 जॉइंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जॉइंट कुछ भी हो सकता है, सपोज एक मेंबर यहां से आके कनेक्ट हो जाए, इसमें एक मेंबर ऐसा कुछ कनेक्ट हो जाए तो भाई ये भी एक जॉइंट है। क्लियर है, जॉइंट का पर्पस ही यही है कि आपको जॉइंट में अगर आप जॉइंट पर आप किसी भी जॉइंट पर आप अगर उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से आपको उस मेंबर एंड के फोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, मेंबर एंड के अगर फोर्सेस मेरे को मिल गए तो मैं वहां से इजीली उसका एम ओवर ईआई डायग्राम बना सकता हूं। अगर वो चीज मैंने कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद मैं डिफ्लेक्शन डायग्राम बना के किसी भी पॉइंट पर मैं आपका डिफ्लेक्शन और थीटा स्लोप निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यही मेरा फंडा है कि मुझे जॉइंट्स भी कंसीडर करने हैं। क्लियर है पॉइंट। नंबर ऑफ जॉइंट्स मैंने देख लिया भाई 4 है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो टोटल इन जॉइंट्स को कंसीडर करूं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे मेरे इन जॉइंट्स पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल लो डिस्प्लेसमेंट बोल लो। ठीक है, वो होंगे आपके 3 into 4। ये क्लियर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि 3 कहने का मतलब है कि हर जॉइंट पर मेरे को 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट का मेरा मतलब है कि वो एक उसका y एक्सिस में होगा, एक एक्सिस में होगा और एक इसमें रोटेशन होगा। ओके, रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेरे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है।
क्लियर है पॉइंट? उसके बाद ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैं देखता हूं कि यार कि मेरा जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो कंस्टेंट्स मिल रहे हैं वो मेरे को वो कितने कंस्टेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जॉइंट्स मैंने देख लिए, यहाँ पर मेरे को 3 कंस्टेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर ना मेरा मोमेंट रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, ना वर्टिकल एक्सिस में वो पॉसिबल है, ना हॉरिजॉन्टल में पॉसिबल, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। ये जॉइंट मूव कर ही नहीं सकता आगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 3 कंस्टेंट मिल गए। इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिल गया? इस पॉइंट पर मेरे को एक ही कंस्टेंट है, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक कंस्टेंट मिल गया। क्लियर है पॉइंट? इस पॉइंट पर आते हैं तो यहां पर भी मेरे को एक ही कंस्टेंट मिलेगा जो वन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, रोटेशन पॉसिबल है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर भी देखते हैं कि मुझे यहाँ पर वर्टिकल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी मेरा एक कंस्टेंट हो गया। रोटेशन हो सकता है, एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, क्लियर है, क्योंकि मेंबर जो है वो आपके एक्सटेंसिबल हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और मैं आपको अगर आपको सर ऐसा लग रहा है कि सर लोड तो वर्टिकल है, लोड को भी हम थोड़ा इंक्लाइन लगा देते हैं। क्लियर है? दिस इज योर लोड, ठीक है। तो भाई 3 into 4 हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं इन जॉइंट्स में, माइनस कंस्ट्रेंट कितने मिल रहे हैं मेरे को? 3 4 5 6, तो 6 मिल रहे हैं मेरे को कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है आपका? 12 minus 6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे को मिल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल रहे हैं, ये मेरे को तब मिल रहे हैं व्हेन members are extensible. ओके, क्लियर है पॉइंट? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को मिल रहे हैं कि जब आप मेरे जो मेंबर्स हैं वो एक्सटेंसिबल है। अब मतलब क्या है इस चीज का देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। यही मेरी बीम है, ओके, ये मेरी बीम है, ऐसा ही कुछ है स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो अभी मैं अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, अगर मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूं, अगर मेरे मेंबर एक्चुअली रिजिड नहीं है, मेंबर एक्सटेंसिबल है, तो भाई इस जॉइंट पर मुझको यहां पर इसको हॉरिजॉन्टल रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहां पर एक मेरे को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिल सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। एक भाई मेरे को यहां पर मिल जाएगा, एक क्या कहते हैं वर्टिकल रोटेशन मिल जाएगा, तो थीटा बी मान लो इसको, और इसको मान लो एक्स बी, ठीक है, बी पॉइंट ए सी और डी, क्लियर है। वर्टिकल मेरा 0 होगा, वर्टिकल को मैं अगर y b भी देखूं तो वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इस जॉइंट पर आता हूं, यहां पर भी मेरे को कुछ डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगा, अगर ये एक्सटेंसिबल है तो यहां पर मेरे को क्या कितना मिल जाएगा? x c, ठीक है, और यहां पर मेरे को मिल जाएगा थीटा c। रोटेशन तो होगा ही ना, सॉरी, रोटेशन होगा ही थीटा c, क्लियर है। अभी मैं इस जॉइंट पर आता हूं तो यहां पर भी मेरे को एक मिल जाएगा एक्स डी, और यहां पर एक रोटेशन थीटा डी, क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इनको काउंट करूं तो कितने मिलेंगे मुझे इस जॉइंट पर? 2 2 2, तो टोटल मिल जाएगा मेरे को 6, ठीक है। तो भाई यही डिस्प्लेसमेंट होगा अगर मेरे मेंबर जो है मेरे एक्सटेंसिबल है। मेंबर एक्सटेंसिबल कहने का मेरा मतलब है कि उसमें कुछ एक्शन डिफॉर्मेशन हो सकती है, क्लियर है, और एक्चुअल में होती है, बट जनरली हम इसको रिजिड स्ट्रक्चर में हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं। पिन जॉइंट स्ट्रक्चर में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। मेंबर के लॉन्ग कितना है, मेंबर के परपेंडिकुलर, मेंबर के लॉन्ग जो डिफॉर्मेशन होती है वो हम कंसीडर करते हैं। रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर में हम लोग नहीं करते, क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको समझना है कि कैसे उसमें 6 डिस्प्लेसमेंट आए हैं तो वो इस तरीके से आए हैं, ठीक है। इस जॉइंट पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इस पर भी एक मिल जाएगा, तो जहां पर भी आपको जॉइंट दिखे तो वहां पर अगर मेंबर एक्सटेंसिबल है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपके इस पॉइंट पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा, इस इनफाइनाइट रहेंगे, बट हमको जो कंसीडरेशन है वो हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है जॉइंट बी, जॉइंट सी एंड जॉइंट डी, ओके। इस पूरी बीम में अगर आप बोले कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा तो इसका इनफाइनाइट हो सकता है। बहुत सारे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ स्लोप रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा, आपका कुछ ना कुछ एक्सियल मूवमेंट रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो हम बट हमको कंसीडर क्या करना है? सिर्फ जॉइंट्स कंसीडर करना। क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई, अगर हमारी मेंबर जो है हमारे वो एक्सटेंसिबल हैं। अगर मैं सेम बीम कंसीडर करता हूं, क्लियर है, मैंने सेम बीम कंसीडर करी है, और अब मैंने बोला है कि भाई मेरे जो मेंबर्स हैं वो इनएक्सटेंसिबल है, मेंबर इनएक्सटेंसिबल,
ठीक है। मेंबर इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब है कि एक्चुअल डायरेक्शन में नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन इन एक्चुअल डायरेक्शन। ओके, तो अब मैं इस प्रॉब्लम में आता हूं, फिर से वही हम हमारा अल्टीमेटली वर्क क्या है करना है यहाँ पर। सबसे पहले जॉइंट्स देखना, जॉइंट्स मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 4, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मेरे पास कितने आएंगे जॉइंट्स पर, कंस्ट्रेंट्स जो होंगे वो आएंगे मेरे पास 6 व्हिच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमने बोला कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल। मेंबर इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब है कि भाई अब मेरे को जॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि अगर मेरा लोड लेटर सपोज ऐसा लग रहा है, ठीक है, टी लोड अगर ऐसा कुछ लग रहा है बीम पर, क्लियर है, तो ये लोड कुछ आगे की डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ऐसे, ठीक है। इस मेंबर पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है, इस जॉइंट पर आते हैं, इसकी डिफ्लेक्शन देखते हैं। यहां पर जो इनिशियली जो मेरे को एक्स बी डिफ्लेक्शन मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी, ठीक है, बी पॉइंट पर, क्योंकि इसको रोकने के लिए मेंबर की एक एक्सटेंसिबिलिटी होगी। मेंबर मेरा एक्चुअली रिजिड है, तो वो इस पॉइंट को आगे आने नहीं देगा, ठीक है। एक फिक्स सपोर्ट भी रोकेगा, और ये जो मेंबर है मेरा एक्चुअली रिजिड है, एक्चुअली रिजिड मेंबर मेरा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो बी पॉइंट पर मेरे को क्या मिलेगा, सिर्फ एक थीटा बी मिलेगा। ओके, क्लियर पॉइंट। सिमिलरली अगर मेरा ये पॉइंट इस पॉइंट को मूव करने से रोक दिया, इसकी मेंबर की एक्सियल रिजिडिटी ने और एक फिक्स सपोर्ट ने। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूं, ये भी आगे बढ़ना चाहेगा, बट इसको रोकने के लिए भी ये मेंबर रहेगा, मेंबर रिजिड, ठीक है। तो ये भी इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, यहां पर भी एक्स सी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी रहेगा मेरे पास एक थीटा सी। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसको रोकने के लिए ये वाला मेंबर काम कर जाएगा। क्लियर है? तो ये मेंबर एक्चुअली रिजिड है, तो यहां पर भी क्या होगा मेरा थीटा एक्स डी जो होगा वो 0 होगा, और यहां पर सिर्फ होगा थीटा डी, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मेरा मेंबर एक्सटेंसिबल है, मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे मेरे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगे, ठीक है, वो होंगे मेरे पास कितने, 3 कौन कौन से होंगे, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर मैं इसी को अगर मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3j माइनस ऑफ r माइनस ऑफ m। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो where 3j is number of joints, ठीक है, r है रिएक्शन और m है मेंबर्स, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो कितने आते हैं मेरे पास, जॉइंट मेरे पास कितने, 3 into 4, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने मेरे पास 3 4 5 6, और मेंबर्स कितने मेरे पास जो कि इनएक्सटेंसिबल हैं, ठीक है। मेंबर्स जो हैं एक्चुअली रिजिड है, कितने मेंबर हैं 1 2 3, तो 3 मेंबर्स हैं, तो 12 - 9 व्हिच इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3j - r - m, where m is actually inextensible members। क्लियर है? तो ये भी फॉर्मूला आप लोग बुक में देखेंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला आप ना यूज करें तो बेटर है। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे कि कैसे मुझे जॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, डिफ्लेक्शन कैसे मूवमेंट हो रहा है, तो वो ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको गलत आंसर भी दे सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है आपका, वो होता है आपका 3j - m, 3j - r - m, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा एक गलत आंसर भी दे सकता है, वो कैसे देता है एक बार देखते हैं इस चीज को, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक बीम कंसीडर करता हूं, ओके। ये मैंने बीम कंसीडर करी है, ये मेरा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ओके, इस केस में मुझको इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है। एक बार हम नॉर्मल तरीका देखेंगे ऐसा डिस्प्लेसमेंट खुद ही सेल्फ ड्रॉ करके, और एक बार इस फॉर्मूले के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, मुझे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है इस पॉइंट की। सबसे पहले मेरा काम होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स फाइंड करना, तो वो जॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। तो जे कितना होगा यहाँ पर, जे हो गया आपका 4, क्लियर है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए यहाँ पर, इस पॉइंट पर 3 मिलेंगे, 1 2, इधर भी 1 और इधर 2,
3 4 5 6 7 नंबर ऑफ रिएक्शन मिल गया हमारे 7। क्लियर है? और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मेंबर है मेरा इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूं कि हर जॉइंट पे मेरे को कितने डिस्प्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं? 3 into 4। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब x में, y में और एक रोटेशन। ठीक है, 3 into 4। क्लियर है? और माइनस ऑफ कंस्ट्रेंट कितने हैं इसमें? 7। ठीक है, कंस्ट्रेंट कितने हैं इसमें? 7। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि अगर, और यहां से मेरे पास जो m है, मेंबर्स कितने होंगे? 1 2 3। ओके, तो यहां से मेंबर्स जो है वो मेरे पास 3 है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो ये कितना आ जाता है बेसिकली आपका? 12 - 7 - 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? तो अगर मैं डी के इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखूं तो डी के मेरे को मिल रहा है फॉर्मूले से 2 मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो डी के अगर मेरे को 2 मिल रहा है, तो अगर मैं नॉर्मली अपना डायग्राम बना के देखूं, अगर मैं फिर से बीम को ड्रॉ करता हूं और मैं सिंपल थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का यूज करके एक बार देखता हूं कि इसमें कहां पर कैसे मिलेगा। इस पॉइंट पर तो मेरे को पता है कि भाई मुझको इस पॉइंट पर जो मिलेगा, यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा? एक थीटा बी मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा मेरे को? एक थीटा सी मिलेगा। इस पॉइंट पर क्या मिलेगा मेरे को? एक थीटा डी मिलेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि मेंबर जो है वो आपके इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर है पॉइंट? तो जब मेंबर आपके इनएक्सटेंसिबल है, मेंबर आपके इनएक्सटेंसिबल है, तो हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 ही मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गए इसके 3। तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर डीके हमें जो मिल रहा है वो 3 है, और 3 ही इसका एक्चुअल आंसर है। जो डीके 2 मिल रहा है ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें कि कितना कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो यहाँ पे थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। ठीक है, तो फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूले में। एक्चुअली अगर हम इस चीज को देखें, इस चीज को समझें, जब मैंने बोला कि मेंबर आपका इनएक्सटेंसिबल है, सपोज लेट अस सपोज हम जॉइंट बी पर आते हैं। यहाँ पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है वो x मिल रहा है इनिशियली, अगर मेंबर आपका इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो मेंबर, अब हम इसको रिजिड मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो x b है वो हमारा जीरो हो जा रहा है। उस x b को जीरो करने में ये सपोर्ट भी हेल्प कर रहा है और ये मेंबर भी हेल्प कर रहा है, इसकी एक्सियल रिजिडिटी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें x b जीरो मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस जॉइंट पर आता हूं, यहां पर भी मेरे को x जीरो मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? ये उस केस में भी आपके क्या कहते हैं, इस मेंबर की एक्सियल रिजिडिटी होगी, इस मेंबर की कुछ एक्सियल रिजिडिटी होगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अभी इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर जो जो है वो मेरा डिफ्लेक्शन मेरा जो है जीरो हो रहा है हिंज की वजह से, ड्यू टू हिंज। ठीक है, बट अगर मैं एक बात देखूं, अगर मैं एक चीज गौर करूं, यहां पर मेरा जो डिफ्लेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो मेरा जीरो है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस मेंबर की भी कुछ एक्सियल रिजिडिटी रहेगी, एक्सियल रिजिडिटी। क्लियर है? तो अगर मैं इस हिंज को यहां से रिमूव भी, अगर मैं इस हिंज को अगर यहां से रिमूव भी कर दूं, इस हिंज को अगर मैं यहां से हटा दूं, इस हिंज को एक टाइम कुछ देर के लिए मानते हैं, अगर मैं इस हिंज को यहां से हटा देता हूं, तब भी इस पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है एक्स डी वो जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि ये मेंबर आपका एक्चुअली रिजिड है। ठीक है, तो मेरा यहां से जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही आता है कि अगर मैं इस हिंज को यहां पे लगाऊं चाहे ना लगाऊं, तो इसका जो एक्स डी होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्लियर है? डिफ्लेक्शन आ सकता है, अगर मैं इस हिंज को यहाँ पे रोलर से, अगर यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ सकता है अगर हिंज हटता है। ठीक है, बट अभी मेरा जो कंसर्न पॉइंट है वो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो अगर ये हिंज यहाँ पे रहे चाहे ना रहे, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसका जो एक्सपी है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट लगा दूं, तो यहाँ पर तब भी इसका जो एक्सपी रहेगा, एक्सपी जो होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि एक्सियल रिजिडिटी। तो अगर मैं हिंज रखूं या रोलर रखूं, वो इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है वो इस सपोर्ट की वजह से जीरो नहीं हो रही है, कहने का मतलब हिंज सपोर्ट की, वो इस मेंबर के एक्सियल रिजिडिटी की वजह से ही जीरो हो जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को रखूं चाहे ना रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा जो टर्म है 7, इसको मुझको यहां पर 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके जो मेरा डीके होगा वो मेरे को मिलेगा 2। ओके, तो ये प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में।
ठीक है, तो इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस चीज से अप्रोच करिए, तो इससे आपको रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये इन मेंबर्स की एक्चुअल रिजिडिटी यहाँ पर सफिशिएंट है, जो इस पे इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ना दे। ठीक है, तो इस हिंज का कोई यूज नहीं है, इस हिंज के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने 7 से हटा के यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, तो इसका डीके जो आ गया वो कितना आ गया आपका 3 आ गया, सॉरी 3। क्लियर है? तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसने रिस्ट्रेंट इसने प्रोवाइड नहीं किया, इसके एक्चुअल रिजिडिटी में ही रिस्ट्रेंट इसको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर पॉइंट? तो इससे बेटर इस चीज से आप ना जाइए, पर ये आपको थोड़ा एक समझाने के लिए था। इस चीज के बजाय आप इस चीज को यूज करिए। ठीक है, दिस वुड बी बेटर। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो भी है चीजें, ऐसे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में इसमें अप्रोच करना है। ठीक है, एक बार एक इंटरनल हिंज का एग्जांपल देखते हैं कि जब इंटरनल हिंज आता है तो वहां पर चीजें कैसे चेंज होती हैं। क्लियर है? तो मेरे पास एक बीम है, यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगी है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट लगा है, बीम तो स्टेबल है नो डाउट। ठीक है, तो अभी भाई मुझे इसकी डीके कैलकुलेट करनी है। डीके कैलकुलेट करनी है व्हेन एक्सटेंसिबल वन केस और इनएक्सटेंसिबल अदर केस। ठीक है, तो पहले एक बार फॉर्मूले में घुस जाते हैं जरा, फॉर्मूले में कैसे इसकी वैल्यू आएगी। दिस इज इंटरनल हिंज। ठीक है, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं मेरे पास? सबसे पहली बात, नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो मेरे पास कितने हैं? 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट। क्लियर है पॉइंट? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू जे। ठीक है, माइनस ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं मेरे? एक्सटर्नल रिएक्शन जो मेरे को मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं मेरे को? यहां पर कुछ एक्सटर्नल रिएक्शंस मिलेंगे, ये भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं कि मेरे को फिर उसमें क्या नंबर है। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे जो मेंबर हैं वो मेरे एक्सटेंसिबल हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 3 इंटू जे, जॉइंट्स कितने हैं मेरे पास? यहाँ पर तो मेरे को कोई रिस्ट्रेंट है नहीं, हिंज पर मेरा डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और मेंबर एक्सटेंसिबल ही मान रहा हूं, तो मैं इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। क्लियर है? तो 3 जॉइंट्स हो गए मेरे। 3 इंटू कितना हुआ यहाँ पे? 3 इंटू 3 माइनस ऑफ एक्शन रिएक्शंस कितने हो गए मेरे? 3 इस पॉइंट पर, 1 इस पॉइंट पर, तो कितना हो गया मेरा? 3 इंटू 4, तो कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है? अब एक बार बना के देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, अगर मेरा एक्सटेंसिबली ये एक्सटेंसिबल है, तो यहाँ पर मेरे को एक एक्स मिलने वाला है। एक्स बी ले लो इसको, और इसको ए ले लो, इसको सी ले लो। ठीक है, एक्स बी मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा वाई बी। ठीक है, और हिंज पर है मेरे 2 रोटेशन मिलेंगे मुझे इसमें, थीटा बी ए और थीटा बी सी। हिंज है ना भाई, हिंज में 2 रोटेशन मिलते हैं मेरे को। हिंज जो होती है वो ऐसे रोटेट करती है, तो यहाँ पर मेरे को 2 थीटा मिल गए, थीटा बी ए और थीटा बी सी। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन मिले, वो कितने मिलेगा मेरे को? 4 मिले। ठीक है, इस पॉइंट पर आता हूं तो मेरे को यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है मेरे को, वो कितना मिल रहा है मेरे को? 5 मिल रहा है। कितना मिल रहा है यहाँ पर मेरे को? 3 4, और फिर यहाँ पर मेरे को मिल रहा है कितना? एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा x, कितना? xc। क्लियर है? और एक रोटेशन मिलेगा मेरे को थीटा c। ठीक है, तो भाई अब देखो कितने डिफ्लेक्शन मिल रहे हैं मेरे को? 4 मुझे इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, 2 मेरे को इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो यहां से मेरे को मिल गया टोटल इक्वल्स टू 6। फिर फॉर्मूला तो भाई गलत हो गया, हमने कुछ चीज मिस कर दी इसमें। ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये फॉर्मूला गलत क्यों हो गया। जो जॉइंट मेरे पास 4 है, जॉइंट मेरे पास 3 है, तो उसके हिसाब से मेरी जो डिटरमिनेंसी आ रही है वो मेरी 5 आ रही है। बट एक बात ध्यान देना, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर जो मेरा मोमेंट रिलीज हो रहा है, ठीक है, मोमेंट रिलीज हो रहा है, मोमेंट रिलीज की वजह से जो एक्स्ट्रा रोटेशन आएगी मेरे पास, क्योंकि जब मोमेंट अगर यहाँ पे इंटरनल हिंज लग गई तो मेरे को यहाँ पे 2 रोटेशन मिल रही है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर यहाँ पे अगर सपोज मैं इस जॉइंट को कंसीडर करूँ, इस जॉइंट पर भी मेरे को एक एक्स मिलेगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक रोटेशन, बट अगर मैंने यहाँ पे हिंज लगा दी तो मेरे को एक एक्स्ट्रा रोटेशन और मिल जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा आर आर। अब 1 ऐड क्यों कर रखा हूँ, 1 ही ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने इसको जॉइंट कंसीडर किया है, 3 डिस्प्लेसमेंट मैंने इसके ऑलरेडी ले लिए उस पॉइंट पर, 3J मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर एक वर्टिकल मैं ले चुका ऑलरेडी इस पॉइंट, इस पर एक हॉरिजॉन्टल ले चुका हूं और एक मोमेंट ले चुका हूं, बट मैं एक्स्ट्रा रिलीज नहीं लिया, मैंने एक्स्ट्रा रोटेशन जो आ रही है हिंज की वजह से वो कंसीडर नहीं करी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ रिलीजेस आर आर लगा दिया। क्लियर है पॉइंट? तो अब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कितना आपका, =6, ठीक है। तो यहां से बी के जो मिलता है वो हमको मिलता है 3J माइनस ऑफ आर प्लस आर आर, नंबर ऑफ रिलीजेस, नंबर ऑफ रिलीजेस, ठीक है। ये फॉर्मूला देखेंगे आप जल्दी बुक्स में, जब आपके मेंबर क्या है, जब आपके एक्सटेंसिबल है। क्लियर है पॉइंट? व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, क्लियर है? अब अगर मेंबर हमारे इनएक्सटेंसिबल हो जाते हैं तो सेम फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला रहेगा मेरा 3J माइनस आर प्लस आर माइनस ऑफ एम। क्लियर है? इस वैल्यू पुट करके देखते हैं, 3 इंटू जे कितने 3 माइनस आर कितने आपके 3 और 4 प्लस रिलीज कितना हुआ 1 1, ठीक है, माइनस ऑफ एम कितना हुआ यहाँ पर, एम कितने हैं 2, तो यहाँ से कितना आएगा 12, 12 माइनस 2 कितना हुआ, नहीं 9 माइनस 9 माइनस 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ आपका 6, 6 माइनस 2 which is equals to 4। ये कुछ गड़बड़ आ रही है, हाँ ठीक है, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हुआ आपका 4 हुआ ना, ठीक है 4 हुआ। जब आपके मेंबर आपके क्या है, एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, इन एक्सटेंसिबल, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इस फिगर को देखूं, अब क्वेश्चन है मेरे पास कि जब मेरे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से हो गए, 4 आ रहा है मेरा, 4 आता है, एक्चुअल में आता है कि नहीं आता है एक बार देखते हैं हम लोग। अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, इस चीज को मैं कैलकुलेट करूं नॉर्मली थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल नॉलेज से, तो अगर मैं मेंबर मेरे इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल है तो ये वाला मेंबर तो भाई इसमें कोई x भी 0 रहेगा, ये भी x भी 0 रहेगा। इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिलेगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलेगा y b और एक रोटेशन मिलेगा इधर और एक इधर, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया 3 और यहाँ पर भी रोटेशन मिल गया एक और 1, तो मिलेगा आपका 4। क्लियर है? मेंबर इनएक्सटेंसिबिलिटी की वजह से x भी 0 होगा और x ही 0 होगा आपका, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3J माइनस आर प्लस आर, वैसे तो ना ही यूज करें तो बेटर है, इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग इस चीज में, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं बीम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर तब तक के लिए क्लोज करते हैं, ओके।